नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ कस्बे में गांधी और शास्त्री जयंती पर स्वच्छता का संदेश गूंज उठा। विधायक श्री सुखवंत सिंह ने खुद झाड़ू थामकर सफाई अभियान की शुरुआत की और जनता को स्वच्छता का बड़ा संदेश दिया। गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद नगर में श्रमदान करते हुए आमजन और सफाई कर्मियों ने जगह जगह सफाई की। बच्चों और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम सिर्फ जयंती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सेवा, स्वच्छता और संकल्प का जीवंत उदाहरण बन गया। 3 महीने के बाद सरिस्का बाग परियोजना को फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। सुबह सीसीएफ श्री संग्राम सिंह और डीएफओ श्री अभिमन्यु साहरण ने पर्यटकों का तिलक लगाकर स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर सफारी रवाना की। पहले ही दिन नीदरलैंड से आए पर्यटकों को बागिन ST9 के दर्शन हुए, जिससे सफारी रोमांचक बन गई। सदर गेट और टहला गेट से ट्रैक खुले हैं। कुल 35 गाड़ियों में सफारी चलाई जा रही है। वन मंत्री श्री संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे। पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और नई ट्रैकिंग योजनाएं भी प्रस्तावित हैं। देखिए, आज दूसरा 2 अक्टूबर है और आज से हमारा जो है वन्यजीव सप्ताह भी शुरू होता है और साथ ही साथ हमारा सफारी का आज ओपनिंग है। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है। आज हमारी सारी गाड़ियाँ लगभग बुक हो चुकी हैं और हमने लगभग सारी तैयारी भी कर रखी थी पहले से। टूरिस्ट के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पर चाहते थे प्रोवाइड करना, जैसे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमने उनको तैयार करके दे दी है। जहाँ तक जंगल का प्रश्न है, अभी हमने रोड्स का भी काम ऑलमोस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ बारिश के कारण हमारा भी व्यवधान आया। लेकिन जंगल में अभी आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि काफ़ी अच्छा हमने ग्रासलैंड डेवलपमेंट का भी काम किया है। काफ़ी अभी अच्छे वन्यजीव भी दिख रहे हैं और एक तरीके से कहा जाए कि इस टूरिस्ट के जो सीज़न में जब टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, सरिस्का के जंगल को निहारेगा, देखेगा, काफ़ी हरा भरा जंगल है। टाइगर्स की साइटिंग भी अच्छी हो रही है आजकल। तो इस तरह से टूरिस्ट एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएगा, यही हमारा प्रयास है। आज बाघ भी काफी बढ़ गए हैं। सरिस्का में जैसे कि आपको ध्यान है कि 2008 में जो है यहाँ पर जब टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद हमने यहाँ पर जब टाइगर लाए थे, उसके बाद आज जो संख्या हमारी टाइगर की है तो इंक्लूडिंग कप्स जो है 50 तक पहुँच चुकी है। और लगातार हमारा ये प्रयास है कि जो टाइगर्स हैं वो मतलब जंगल के लगभग जहाँ जहाँ भी वो हैं, जिस जिस एरियाज़ में हैं, हम उनको उसी एरिया में उनको कंटेन करें और किसी तरीके से भी वो कोई कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। जहाँ तक विस्तार का प्रश्न है, हमें लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारा जो आसपास का बफर एरिया है उसको भी हम विस्तार करें और उन बफर एरियाज़ में भी टाइगर्स का अगर मूवमेंट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। और भी नए ट्रैक बनाए जाए। अभी टाइगर कंजर्वेशन प्लान हमारा पाइपलाइन में है। अनुमति मिलने के बाद जब हमारा टाइगर कंजर्वेशन प्लान में हम उसको रखेंगे और भारत सरकार से उसकी जब अनुमति मिलेगी तब नए ट्रैक का विस्तार कर पाएंगे। कितनी जिप्सियाँ, कितने टैंक? अभी आज के डेट में हमारे पास जो है 30 गाड़ियाँ जो है वो ऑनलाइन बुकिंग में है, 5 गाड़ियाँ जो है ऑफलाइन बुकिंग में है, तो टोटल 35 गाड़ियाँ हैं। जैसा कि आज देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे लगभग पूरी गाड़ियाँ आज जो है सोल्ड आउट हैं और शाम की पारी में भी, क्योंकि लगातार जो लॉन्ग वीकेंड है और लगभग 3 महीने के बाद जब टाइगर रिजर्व ओपन होता है तो स्वाभाविक है कि इतनी भारी मात्रा में लोग आते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो नेचर टूरिज़्म है, जो टाइगर का टूरिज़्म है, लगातार देश में बढ़ रहा है। लोगों का एक रुझान जो है वाइल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहा है और जितना भी लोग जंगल तरफ आएंगे, जितना ज़्यादा लोग घूमेंगे, उतना ज़्यादा वो अवेयर होंगे और ये अवेयरनेस फैलाने का एक बहुत बड़ा कदम है। जितना हम टूरिस्ट को आने के लिए प्रेरित करेंगे यहाँ पर, उतना ज़्यादा वो जंगल को समझ पाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी समझा पाएंगे।
अलवर बफर में अभी चूंकि पिछले 2-2.5 महीने पहले जब बारिश आई थी उसकी वजह से वहाँ पर रोड ख़राब हो गए थे, तो अभी रोड का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। PWD उस काम को अच्छी तरीके से कर रहा है और प्रयास यही रहेगा कि अलवर बफर वाले क्षेत्र में जहाँ अभी सफारी नहीं हो पा रही है रोड ख़राब होने की वजह से, तो वो अब रोड ठीक होने के उपरांत तुरंत उसमें सफारी व्यवस्थित रूप से चालू हो जाएगी। आज राजस्थान में विशेष रूप से जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं 2 अक्टूबर को विधिवत पुनः खोले गए हैं, जो बारिश के मौसम के कारण हमने बंद कर दिए थे, क्योंकि बरसात में पानी भी अधिक आता है और जंगलों के रखरखाव या वन्य जीवों को एक अनौपचारिक वैसे कहें उनको एक रेस्ट भी मिलना चाहिए। हमारे अधिकारियों को भी पूरी मॉनिटरिंग करने का समय मिलना चाहिए, उस नाते से जंगल बंद थे। आज विधिवत पुनः इन जंगलों को टूरिस्ट के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है और वन विभाग द्वारा वन्य जीव सप्ताह भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत आने वाले 7 दिनों में जंगल के प्रति अवेयरनेस का कार्यक्रम, बच्चों को बुला के जंगल दिखाए जाएंगे। हमारे जो ग्रामवासी हैं उनको किस प्रकार से जंगल के बारे में बताया जाए, उनके किस प्रकार से हित अहित हैं उसके बारे में बताया जाए। जो कॉन्फ्लिक्ट अमूमन इस क्षेत्र में तो नहीं लेकिन नाथद्वारा है उस क्षेत्र में देखा जाता था, कभी पैंथर और ग्रामवासियों में आपस में टकराव होता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी, उसके बारे में भी उनको अवेयरनेस लाई जाएगी। भावार्थ ये है कि इस सप्ताह जो 1 सप्ताह चलाया जाएगा वन विभाग द्वारा, उसमें प्रकृति का संतुलन किस प्रकार से रहे, वन्य जीव किस प्रकार से सुरक्षित रहे, वन्य क्षेत्र का किस प्रकार से बढ़ावा हो, उसको लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण अभियान चला जाएगा। उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है जो मैंने आज यहाँ के देखा, जो हमारे अलग अलग रेंज में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं, आज उनको खेलकूद के माध्यम से भी आपसी सामंजस्य, खेलकूद की भावना और विशेष रूप से खिलाड़ी में जिस प्रकार से अनुशासन होता है और एक भावना होती है एकजुटता की, उसको लेकर के हमारे अधिकारियों ने अनूठा प्रयास किया है, जिसके तहत मेरे सामने आज रस्साकशी और साथ ही साथ एक वॉलीबॉल की मैच भी हुआ। मैं मेरे अधिकारी आदरणीय संग्राम सिंह जी को, अभिमन्यु जी को, राजेंद्र हुड्डा जी को और जो इस वन्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हमारे ट्रेनीज, IFS, RFS, रेंजर्स और सभी कर्मचारियों को इस वन्य जीव सप्ताह की और मेरी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि हमारे अधिकारी आने वाले समय में वन्य जीवों की सुरक्षा करें और वन्य क्षेत्र की सुरक्षा करें और इस वन्य क्षेत्र से ग्रामवासियों के हित किस प्रकार से सधे, उसको लेकर के वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ काम करें। सुमेरपुर और तखतगढ़ समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि पर गरबा उत्सव की धूम रही। 9 दिन तक हर शाम श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में झूमते नजर आए। सुमेरपुर के भेरू चौक, जाखा माता मंदिर, बाण माता मंदिर में गरबा आयोजनों में भारी भीड़ रही। तखतगढ़ के माता मंदिर में भी गरबा उत्सव आकर्षण का केंद्र रहा। अंतिम दिन महिलाओं और युवतियों ने रंग बिरंगे परिधानों में गरबा कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजन हुए। गरबा स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे, जिससे पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पाली जिले की ग्राम पंचायत देसूरी में गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। प्रशासक श्री केसाराम भील की अध्यक्षता में हुई सभा में ग्राम विकास अधिकारी श्री घीसाराम चौधरी और पटवारी श्री आशीष मीणा मौजूद रहे। सभा में स्वच्छता पखवाड़े पर जागरूकता के साथ किसानों की गिरदावरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप के जरिए पूरी की गई। पात्र किसानों को फार्मर ID से जोड़ने पर जोर दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थियों की सूची भी तैयार की गई। देसूरी समेत 24 ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पारित कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने की पहल की गई। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छ भारत समारोह में सुमेरपुर नगर पालिका को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। यह सम्मान स्वच्छता ही सेवा अभियान में उत्कृष्ट कार्य, नागरिक सहभागिता और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने प्रदान किया। समारोह में स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा और सचिव श्री रवि जैन भी मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी श्री नरपत सिंह राजपुरोहित की अगुवाई में टीम को यह सम्मान मिला। वहीं स्वच्छता निरीक्षक श्री यशवंत परिहार को ठोस कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। नगरवासियों में इस उपलब्धि को लेकर गर्व का माहौल है।
गांधी जयंती के अवसर पर सुमेरपुर पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। इन सभाओं में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और विकास कार्यों, समस्याओं और स्थानीय जरूरतों पर चर्चा की। ग्राम विकास अधिकारियों ने ग्रामीणों को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ गांव बनाने की शपथ दिलाई। सभाओं में पेंशन सत्यापन, किसान गिरदावरी ऐप, मनरेगा प्लान 2026-27, चारागाह विकास और बाल विवाह रोकथाम जैसे मुद्दों पर भी संवाद हुआ। ढोला, नेत्रा, बांकली समेत कई पंचायतों में विकास प्रस्ताव पारित किए गए। ग्रामवासियों ने ग्राम सभाओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशानुसार सुमेरपुर पंचायत समिति की समस्त 300 ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आयोजित हुई, जिसमें एजेंडे के रूप में पेंशन सत्यापन से वंचित रहे पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन से संबंधित, चारागाह विकास से संबंधित और किसान गिरदावरी ऐप, आजकल आम किसानों को गिरदावरी खुद स्वयं भी कर सकते हैं, इसके लिए उनको डाउनलोड से संबंधित उसमें लॉगिन प्रक्रिया और गिरदावरी करने के संबंध में उनको बताया गया कि किस प्रकार से वो स्वयं भी अपने खेत की गिरदावरी कर सकते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना वार्षिक प्लान 2026-27 के बारे में भी चर्चा की गई, जिसमें सभी ग्राम पंचायत से संबंधित सभी विभागों से संबंधित कार्य लिए गए, जिसमें जल संरक्षण के कार्य मुख्य रूप से लिए गए। 30 ग्राम पंचायतों में ये क्या ग्राम सभा हुई है? हाँ, सभी सुमेरपुर पंचायत समिति की 300 ग्राम पंचायतों में ये ग्राम सभा आज आयोजित की गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों में भाग लिया होगा। बड़ी संख्या में आज ग्रामीण नरेगा का भी अवकाश था, इस हिसाब से बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। ग्रामीणों की कोई समस्या भी? ग्रामीणों ने स्वच्छता से संबंधित कुछ बिंदुओं पर समस्या भी बताई, जिन्हें हम धीरे धीरे उसका समाधान भी करेंगे। उन साफ सफाई से संबंधित जो भी उनकी शिकायत है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। शपथ भी दिलाई थी क्या? शपथ उनको सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के संबंध में सभी ग्राम सभा में पधारे हुए ग्रामीणों को उनका उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई। तीर्थ नगरी पुष्कर में विजयादशमी का पर्व धार्मिक उल्लास और सांस्कृतिक भव्यता के साथ मनाया गया। नगर परिषद द्वारा आयोजित दशहरा महोत्सव में हजारों श्रद्धालु मेला मैदान में जुटे। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, झांकियां और बच्चों के कार्यक्रम विशेष आकर्षण रहे। पूर्व सभापति श्री कमल पाठक, तीर्थ पुरोहित श्री हरिभाई और श्री वेदनाथ पारासर समेत कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए नगर परिषद की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरा वातावरण जयकारों और आतिशबाजियों से गूंज उठा। आज विजयदशमी के दिन रावण का पुतला का दहन संस्कार किया गया और आज के दिन बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। हमारी रामलीला समिति हर साल की भांति दशहरा का महोत्सव करती है और इनमें सभी नगरवासियों का व नगर परिषद का सभी का सहयोग मिलता है। बिना सहयोग के रामलीला नहीं होती है और हमारे जो ये कार्यक्रम हुआ है बहुत ही हर साल प्रतिवर्ष होता रहे, इसी कामना से करते हैं। और कल हमारे ब्रह्म चौक में राज्याभिषेक भगवान का राज तिलक होगा सभी और वहाँ पे सभी लोग पधारें और यही है हमारी कामना कि जो भी रावण का जो पुतला अपने जो है बुराइयों को प्रति उसको नाश करने के लिए बनाया गया है और जो भी कार्य है वो विजयदशमी के दिन अति शुभ माना जाता है। 10 दिनों से जो रामलीला चल रही थी ब्रह्म चौक में, रावण वध के साथ ही आज विजयदशमी के दिन इसका समापन हुआ है। बुराई पे अच्छाई की जीत का ये पर्व आज मेला ग्राउंड में रावण वध के साथ ही रामलीला समिति के द्वारा संपन्न हुआ है नगर परिषद के सहयोग से। कल भरत मिलाप और राम जी का राज्याभिषेक का कार्यक्रम है जो ब्रह्म चौक में संचालित होगा, मंचन होगा जिसका। अजमेर दक्षिण की विधायक श्रीमती अनीता बधेल ने सैटेलाइट हॉस्पिटल आदर्श नगर में अत्याधुनिक जर्मन एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन मशीन का शुभारंभ किया। यह मशीन विधायक कोष से स्वीकृत 35 लाख रुपए की राशि से खरीदी गई है। विधायक श्रीमती बधेल ने बताया कि इस मशीन के अभाव में गंभीर मरीजों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल भेजना पड़ता था, जिससे उनकी स्थिति और गंभीर हो जाती थी। अब मशीन की मदद से ऑपरेशन के दौरान मरीज की निरंतर निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह मशीन जीवन रक्षक साबित होगी और अस्पताल की उपचार क्षमता को सशक्त बनाएगी।
सेटेलाइट हॉस्पिटल में। पिछली बार जब हम आए थे तो डॉक्टर साहब का आग्रह था कि हमें वर्क स्टेशन जो एनेस्थीसिया की मशीन होती है वो चाहिए। तो हमने कहा कि भाई आप चूज़ कर लीजिए कि कौन सी कंपनी की कौन सी मशीन चाहिए। तो मैं डॉक्टर्स की टीम को, विशेषकर डॉक्टर सामरिया जी को और उनकी समस्त टीम को बधाई देती हूँ। उन्होंने बहुत बेस्ट, जो वर्ल्ड की बेस्ट ड्रैगन की कंपनी की जो मशीन है, जो जर्मन कंपनी है, उस कंपनी की मशीन को परचेज़ किया है। इस एक ही मशीन में सारे मॉनिटर्स हैं, ईसीजी भी उसके अंदर है और बीपी भी है, बाकी सारे मॉनिटर्स वो कर सकती है। तो ऐसी बेस्ट मशीन आज यहाँ, जिसकी लागत 35 लाख रुपया है, विधायक कोष से यहाँ सेटेलाइट हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई गई है। मैं समझती हूँ कि सब मेडिकल के जितने लोग हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को देना चाहते हैं और उसी क्रम में ये एक नया जो मशीन है वो भी जुड़ी है। तो अब सेटेलाइट हॉस्पिटल की सेवाएं और अच्छे से और गुणवत्ता वाली हो सकेंगी और हम लोगों की ज़्यादा अच्छे से सेवाएं कर पाएंगे। बस यही उद्देश्य रहा है। आज मशीन उपलब्ध हुई है। ऑपरेशन जो डॉक्टर्स करने वाले हैं वो भी उसको ऑपरेट करके लोगों को राहत देने वाले हैं। तो मैं सभी डॉक्टर्स को जो उसको ऑपरेट करने वाले हैं उनको बधाई देती हूँ और डॉक्टर अनिल सामरिया जी को और उनकी समस्त टीम को शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अच्छा चयन किया है और अच्छा चयन करके अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराने की वो कोशिश कर रहे हैं। ब्यावर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम चांग गेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर हुआ, जिसमें विधायक श्री शंकर सिंह रावत और कलेक्टर श्री कमलराम मीणा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। स्वच्छता संदेश के तहत नगर परिषद ने 1000 कपड़े के थैलों का वितरण किया। 56 सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र व सफाई किट से सम्मानित किया गया। विधायक श्री रावत ने स्वच्छता की शपथ दिलाई और महापुरुषों के योगदान को याद करते हुए उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। चूरू में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने उत्कृष्ट 25 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता जीवन के लिए आवश्यक है और इसे आदत बनाना जरूरी है। ग्रामीणों को जागरूक कर गांवों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यक्रम में जिला उप प्रमुख श्री महेंद्र न्योल, सीईओ श्वेता कोचर समेत अधिकारी मौजूद रहे। सम्मानित ग्राम पंचायतों में घांगू, बायला, गोपालपुरा, राजपुरा, बुकनसर, जेतासर समेत कई पंचायतें शामिल हैं। इस पहल से ग्रामीण विकास और स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। चूरू में गांधी जयंती के अवसर पर पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा, जिला उप प्रमुख श्री महेंद्र न्योल, एडीएम अर्पिता सोनी समेत अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्री सुराणा ने कहा कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे और उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। श्री महेंद्र न्योल ने गांधी जी के ग्राम स्वराज और स्वदेशी विचारों को याद करते हुए पंचायत राज व्यवस्था को ग्रामीण सशक्तिकरण का आधार बताया। कार्यक्रम में भजन, प्रार्थना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं। डूंगरपुर जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जिला मुख्यालय पर प्रभात फेरी एवं सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गांधी आश्रम से जिला कलेक्ट्रेट तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बच्चों और राजस्थान सेवा संघ के सदस्य रामधुन करते हुए शामिल हुए। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री दिनेश दाकड़ और अन्य गणमान्य नागरिकों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में देवेंद्र गर्ल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं ने रामधुन प्रस्तुत की। उपखंड झाडोल की ग्राम पंचायत सलदरी में आयोजित जन कल्याण शिविर में ग्रामवासी श्री मांगीलाल को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ मिला। लंबे समय से कारीगरी करने वाले श्री मांगीलाल की बढ़ती उम्र के कारण जीवन यापन कठिन हो गया था। इस योजना से उन्हें वृद्धावस्था में नियमित आर्थिक सहायता मिलेगी। शिविर में अधिकारियों ने योजना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद श्री मांगीलाल ने तुरंत आवेदन किया और पंजीकरण रसीद प्राप्त की।
उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त किया। यह योजना ग्रामीण कारीगरों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण सहारा साबित हो रही है। वेर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली ने आमजन एवं अधिकारियों के साथ श्रमदान किया और रघुनाथ गार्डन स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने खादी भंडार जाकर स्वदेशी अपनाने की अपील की और खादी उत्पादों की खरीदारी की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। विधायक श्री कोहली ने ग्राम पंचायत कार्यालय में भी श्रमदान किया और गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। पोखरण के सांकड़ा गांव में विजयदशमी के पावन पर्व पर शस्त्र पूजन और पद प्रेरणा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। गांव के देवी मंदिर में हवन पूजन के बाद पारंपरिक विधि से शस्त्रों का पूजन किया गया। केसरिया साफों और पारंपरिक वेशभूषा में सजे सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्साह के साथ पद प्रेरणा यात्रा में भाग लिया। संत श्री मोतीनाथ महाराज, जनप्रतिनिधि श्री दलपत सिंह हिंगड़ा समेत अनेक गणमान्य जन भी मौजूद रहे। इस आयोजन ने एकता, शौर्य और संस्कृति का संदेश पूरे क्षेत्र में फैलाया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा कोटा में रावण दहन कार्यक्रम के बाद जयपुर जाते समय टोंक में रुके। मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री शर्मा का एक होटल पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, विधायक श्री राजेंद्र गुर्जर समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान सेवा पखवाड़ा के तहत सेवा कार्य नियमित करने और जनता के बीच रहने के निर्देश दिए। विजयदशमी के पावन पर्व पे आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी कोटा उनका प्रवास था। वहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा जो 221 फीट का जो आज रावण दहन हुआ था, उस कार्यक्रम के बाद में जब लेट होने की वजह से बाई रोड उनका आने का प्रोग्राम बढ़ा। आज इस जगह पे, इस होटल पे, यहाँ पे उनका भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, साथ ही यहाँ के हमारे जो भी जनप्रतिनिधि, सबने मिलकर उनका स्वागत किया। सब कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद में सब में एनर्जी आई है और जो काम 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा जो 2 अक्टूबर तक चला था, उसमें सब लोगों को ये संदेश देकर गए कि ये रेगुलर जनता के बीच में जाए, जनता का जो भी भला हो उनका करते जाए, ये मैसेज देकर गए। लूणकरणसर के कालू में केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा ने सरस्वती सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह पुस्तकालय शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बनेगा, जिससे युवा देश में क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। श्री गोदारा ने शिक्षित लूणकरणसर, विकसित लूणकरणसर को साकार करने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने 3 किलोमीटर लंबी अटल प्रगति पथ का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी और समाजसेवी भी मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। नवरात्रा के अवसर पर हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार लोग साधना करते हैं, व्रत भी रखते हैं, आध्यात्मिक चेतना का विकास भी करते हैं। ये बहुत सुंदर एक परंपरा भारतीय दर्शन के अनुसार है, भारतीय संस्कृति की ये प्रेरणा हमें मिलती है इस नवरात्रा के दिनों में। इस अवसर पर मैं कालू में, अष्टमी का दिन है, हमने दर्शन भी किए माता जी के, और एक पुस्तकालय जो शिक्षा और ज्ञान का केंद्र होगा उसका उद्घाटन भी आज हुआ है और अभी एक सभा होगी। आपके जो बाकी विषय आए हैं उस सभा में भी मैं। भरतपुर जिले की वेर विधानसभा के नगरपालिका परिसर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे की वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई। देश भर से आए कवियों ने अपनी ओज, हास्य और श्रृंगार रस की कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कवियों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए आमजन से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं ने युवाओं में जोश भर दिया। कार्यक्रम में नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। आयोजन का संचालन श्री सोमदत्त व्यास ने किया। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव सप्ताह 2025 का उत्साहपूर्वक शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि सीसीएफ श्री पी कातिरवेल और डीएफओ श्री मानस सिंह की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में स्काउट्स, गाइड्स, एनसीसी कैडेट्स, वनकर्मी, नेचर गाइड्स और स्थानीय नागरिक शामिल हुए।
बच्चों ने उद्यान की जैव विविधता और पक्षी संरक्षण की जानकारी ली। स्वच्छता अभियान व केवलादेव मित्र कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई, जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ी को प्रकृति संरक्षण से जोड़ना है। वन विभाग द्वारा सप्ताह भर जन जागरूकता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए सभी से सक्रिय भागीदारी की अपील की। आज हमारा 2 अक्टूबर है। आज गांधी जयंती है, शास्त्री जयंती है, आज दशहरे का भी पावन पर्व है और आज से हमारा वाइल्ड लाइफ वीक भी शुरू हो रहा है। तो आज हमने शुरुआत की थी, हमारे CCFP के दिव्य सर की एक इच्छा, मंशा और एक विजन है कि हम केवलादेव मित्र के नाम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, जो यहाँ पर निःशुल्क विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर रह सकें, अपना विजिट कर सकें और घना के बारे में जान सकें। तो आज ही मुहिम हमने शुरू की है, जिसमें हम 250 से ज़्यादा बच्चों को निःशुल्क आज विजिट करा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर अधिकांश बच्चे जो हमारे पास थे वो स्काउट्स और NCC से थे। उनका सहयोग हमें आज यहाँ पर बहुत अच्छा मिला। आने वाले सप्ताह में हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं। विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में हमारे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, रंगोली कॉम्पिटिशन होगा, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन होगा, साइकिल रैलीज होंगी। इस तरह के कॉम्पिटिशन से हम बच्चों में जागरूकता करेंगे और उनको मुफ्त में फ्री में भ्रमण भी कराएंगे इस पार्क में, जिससे वो समझ सकें और जान सकें इस नेशनल पार्क के बारे में। आज हमने 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान भी किया, जिसमें हमारे नेचर गाइड्स, हमारे रिक्शा ड्राइवर्स, NCC कैडेट्स, स्काउट्स, हम और हमारा स्टाफ पूरी तरीके से इसमें सम्मिलित हुआ और हमने इसमें पार्टिसिपेट। बीकानेर के PBM अस्पताल में 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विभाग की ओर से आयोजित इस सप्ताह का उद्देश्य आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना है। कार्यक्रम के तहत पोस्टर और बैनर का विमोचन किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरफूल सिंह बिश्नोई ने बताया कि मानसिक रोग वैश्विक समस्या बनते जा रहे हैं, जिन पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उप प्राचार्य डॉक्टर रेखा आचार्य समेत चिकित्सकों की टीम इस मौके पर मौजूद रही। आज प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं कि 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हम एक विशेष मानसिक रोगों से संबंधित सप्ताह बना रहे हैं। एक्चुअली 10 अक्टूबर को हमारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और इस बार की जो थीम है वो ये है कि जहाँ भी कहीं प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदाएं हों, वहाँ पे भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारी है या सेवाएं हैं वो वहाँ तक पहुँचे। तो उनको एड्रेस करने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह में मानसिक स्वास्थ्य विभाग हमारा यहाँ पे साइकेट्रिक विभाग कई एक्टिविटीज़ करेगा और 10 तारीख को इसका समापन है। भरतपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी को अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी उनके पैतृक गांव बिडियारी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। गिरिराज प्रसाद तिवारी के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। वह अपनी सादगी, ईमानदारी व जन सेवा के लिए जाने जाते थे। इस दौरान पूरे गांव में भावुक माहौल नजर आया। लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। उदयपुर जिले के मदार ग्राम पंचायत में शिविर लगाया गया। जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल देखे और अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति जानी। जिला कलेक्टर ने आम लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का फायदा मिले। इस मौके पर स्थानीय नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यावर में जिला स्तरीय सहकार सदस्यता अभियान शुरू हुआ। BNK सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार में आयोजित शिविर में 46 लोगों को सहकार सदस्यता दिलाई गई। विधायक श्री शंकर सिंह, जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा, उप रजिस्ट्रार श्री हीरालाल और जिला पर्यवेक्षक रश्मि वर्मा ने नवगठित 4 सहकारी समितियों के पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किए। विधायक श्री रावत ने स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने सहकारिता विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। जिले में कई नए सहकारी समितियों का पंजीयन हुआ है और 15 अक्टूबर तक विभिन्न शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय नेताओं और अधिकारियों ने भी विचार साझा किए।
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेड़ता में राव वीरवर जयमल राठौड़ जयंती और प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना की आवश्यकता बताई। मंत्री ने राजपूत समाज को सभी 36 कौमों के साथ जुड़ने की अपील की। समारोह में कई गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया। आयोजन के दौरान मंत्री का 57वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। जोधपुर रेलवे स्टेडियम में 3 दिन की अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। इसका उद्घाटन डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने किया। 11 टीमें जिनमें महिला टीमें भी हैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि खेल से मेहनत, टीम वर्क सीखने को मिलता है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री नीतीश कुमार शर्मा ने डीआरएम को स्मृति चिन्ह दिया। कई अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रतियोगिता में भारत के अलग अलग क्षेत्रीय रेलवे की टीमें भाग ले रही हैं। मंडावा नगरपालिका के वार्ड नंबर 18 और 19 में शहरी सेवा शिविर का आयोजन रेगरान राजकीय स्कूल में किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिविर प्रभारी श्री जैकीराम गोयल ने बताया कि यहां तंबाकू लाइसेंस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, सफाई, नाली मरम्मत, बिजली के तार और सीवरेज संबंधी काम मौके पर ही निपटाए जा रहे हैं। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग ने 4 महिलाओं की गोद भराई रस्म भी आयोजित की। शिविर में लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान हुआ। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।